दोस्तों, इस दुनिया में सफलता केवल मेहनत या हुनर का खेल नहीं है। ये मानसिक धैर्य, भावनात्मक संतुलन और रणनीतिक समझ का नतीजा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ ऐसे होते हैं जहां चतुराई और संयम से भरी रणनीति काम आती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। विनम्र रहो, समय का सही आकलन करो और दूसरों के को समझदारी से संभालो। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने उस्ताद को मात मत दो, को गहराई से समझेंगे। ये नियम सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर तुम ये सीख गए कि ताकतवर लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो ना केवल तुम्हारी यात्रा सुगम होगी बल्कि तुम्हारी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। इटली के एक छोटे से कस्बे में सीजर नाम का एक प्रतिभाशाली युवक रहता था। वो केवल संगीत में ही नहीं बल्कि साहित्य और दर्शन में भी निपुण था, लेकिन उसकी पहचान संगीत से थी। जहां उसका एक प्रसिद्ध गुरु था, गुरु का दरबार में काफी प्रभाव था और उसके मार्गदर्शन में सीजर ने कई सालों तक साधना की। एक दिन गुरु ने उसे एक अनमोल मौका दिया। शाही दरबार में परफॉर्म करने का ये सीजर के लिए सुनहरा अवसर था। दरबार के राजा और दरबारियों के सामने उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। सीजर ने पूरे जोश और समर्पण के साथ प्रदर्शन किया। उसके सुरों ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की और दरबारी भी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन इस पूरे माहौल में उसके गुरु की तारीफ पीछे छूट गई। गुरु की आंखों में हल्की निराशा थी, जिसे सीजर ने अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि यह उसका व्यक्तिगत विजय क्षण है और उसने जीत का पूरा श्रेय खुद को दिया। कुछ समय बाद सीजर को यह महसूस होने लगा कि गुरु उससे दूरी बना रहा है। जिन नए अवसरों की उम्मीद उसने की थी, वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। दरबार में उसका नाम धुंधला पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई। सच ये था कि सीजर ने गुरु के अहंकार को चोट पहुंचाई थी। गुरु ने उसे अब अपना शिष्य नहीं बल्कि एक संभावित प्रतिद्वंदी मान लिया था। सीजर की चमक ने उसके गुरु के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने ये एहसास करा दिया था कि अब वो अपने गुरु से बेहतर बन गया है और यही उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ स्टोइक दर्शन की एक महत्वपूर्ण सीख आती है। तुम्हें दूसरों के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाना ही चाहिए, भले ही तुम्हारा इरादा नेक क्यों ना हो। ताकतवर लोग अपने महत्व को बनाए रखना चाहते हैं और अगर तुम उन्हें ये एहसास दिलाओगे कि तुम उनसे बेहतर हो, तो वे तुम्हें सहयोगी नहीं बल्कि खतरे के रूप में देखने लगेंगे। तुम्हारी काबिलियत को सही दिशा में ले जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा चमकते रहो, बल्कि बुद्धिमानी यह है कि जानो कब चमकना है और कब नहीं। ये संयम और कूटनीति का खेल है जिसमें तुम्हें ध्यान से चलना होगा। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी काबिलियत को छुपाओ, बल्कि यह है कि अपनी प्रतिभा को सही समय और सही स्थान पर प्रकट करो। ये संयम ना केवल तुम्हें संघर्षों से बचाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की नजरों में भरोसेमंद भी बनाएगा जिनके हाथों में सत्ता है। केवल हुनर दिखाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। कई बार दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाना तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, हर किसी के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए, भले ही हमारा इरादा नेक हो। सफलता की असली कुंजी केवल आगे बढ़ने में नहीं बल्कि ये समझने में है कि कब चमकना है और कब संयम से पीछे हटना है। हर समय बेहतर दिखना जरूरी नहीं। कई बार सफलता की यात्रा में थोड़ी धीमी गति, संयम और कूटनीति से काम लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। फ्रांस के महान राजा लुई, जिसे सन किंग कहा जाता था, ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बेहद चतुर रणनीतियां अपनाई। उसने अपने दरबार में ये नियम लागू किया कि कोई भी दरबारी राजा से अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे तुरंत दरबार से बाहर कर दिया जाता था। लुई इस बात को भली भांति समझता था कि ताकत केवल वास्तविकता में नहीं बल्कि उस धारणा में होती है जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं। इस धारणा को कायम रखने के लिए उसने लोगों को अपने अहंकार से टकराने नहीं दिया।
और अपनी सत्ता को वर्षों तक मजबूत बनाए रखा, ये उसका संयम और रणनीति ही थी, जिसने उसे इतिहास का एक महान शासक बना दिया। क्या तुमने कभी ऑफिस में ये महसूस किया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका श्रेय नहीं मिल रहा? कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे बॉस के अहंकार को चोट पहुंचा देती है। जब उन्हें ये महसूस होता है कि तुम उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो, तो वे तुम्हें सहयोगी के बजाय खतरे के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करे बॉस को ये जता कि तुम्हारी सफलता उनकी मदद से ही संभव है। जब वे तुम्हें अपना सहयोगी समझेंगे, तब वे तुम्हारा समर्थन करेंगे। ताकतवर लोगों के अहंकार का सम्मान करो, अपनी काबिलियत धीरे धीरे दिखाओ, ताकि दूसरों को तुमसे खतरा ना लगे। सफलता का श्रेय दूसरों को भी दो, इससे लोग तुम्हारे सहयोगी बने रहेंगे। चतुराई और संयम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। मेहनत से जीतना जरूरी है, लेकिन बिना रणनीति के जीत अधूरी रह जाती है। जीवन में हर जीत केवल तेजी से दौड़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर ठहरने और रणनीति के साथ चलने से मिलती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा पूरा अधिकार है। तुम्हारी जीत तभी स्थायी होगी जब लोग तुम्हारी सफलता में अपना योगदान महसूस करेंगे। रिश्तों, करियर और जीवन के हर क्षेत्र में ये ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारी सफलता कभी किसी के लिए खतरा ना बने। संयम, समझदारी और सही रणनीति के साथ चलना ही असली जीत है। इस दुनिया में जीतना केवल ताकत या टैलेंट की बात नहीं है। असली खेल इंसान के मनोविज्ञान और रणनीति का है। ये खेल हमें वही सिखाता है जो स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत है। चतुराई से चलो, लेकिन अहंकार से दूर रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा चमकता हुआ हुनर ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताना ना भूलें। आपके विचार जानकर हमें खुशी होगी। ऐसे ही और गहरे जीवन दर्शन और उपयोगी रणनीतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे छूट ना जाए। याद रखो, जीवन की हर यात्रा एक सवाल है और जवाब की तलाश यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।